बीएड सेकेंड ईयर में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं। एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ ईपीसी। तो ईपीसी 1 जो है वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। हम बात कर रहे हैं कोर्स ईपीसी 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के बारे में। मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं यू आर हेयर एबल टू एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। आपको टेक्स्ट पर्सनल है, क्रिएटिव है, क्रिटिकल है, इसके बारे में नॉलेज के लिए है ये। किस तरह से रीडिंग में जो है इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, किस तरह से हम जो है रिफ्लेक्शन देते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन देते हैं टेक्स्ट के बारे में। सो दिस सब्जेक्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग इज फॉर द स्टूडेंट टीचर टू एक्सप्लेन देयर स्टूडेंट्स हाउ दे कैन परफॉर्म द रीडिंग एंड द राइटिंग स्किल इन देयर क्लास। तो आइए कोर्स कंटेंट को देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है। यूनिट 1 में टेक्स्ट एंड रीडिंग है। इसमें अब आपको क्या क्या करना है। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट सबसे पहले आता है इसके अंदर। कितने तरह के टेक्स्ट होते हैं। जनरल और एजुकेशनल टेक्स्ट की यहाँ बात की गई है। तो जनरल टेक्स्ट के अंदर आप लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं। नरेटिव, एक्सपोजिटरी, टेक्निकल एंड परसुएसिव। तो एक तरह से ये 5 तरह के आप जो है टेक्स्ट जो है जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, इन टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। सेकंड है एजुकेशनल टेक्स्ट। एजुकेशनल टेक्स्ट में डिस्क्रिप्टिव, कंसेप्चुअल, हिस्टोरिकल, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, नरेटिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, इथनोग्राफीज। तो ये काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं। मेनली जो क्लासरूम में हम यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, कंसेप्चुअल, हिस्टोरिकल या नरेशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। इथनोग्राफीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो है वो जनरल में भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस से थोड़ा समझ के इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट के बारे में। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पर जाते हैं, दैट इज़ टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमें बताना है टेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, जेनरे के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम डिटेल में ना जाकर हर वर्ड की जो भी आप टेक्स्ट स्ट्रक्चर कर रहे हो, लैंग्वेज या जेनरे के बारे में बताने जा रहे हो, यू शुड नो द मीनिंग। एज अ टीचर, आप लैंग्वेज के टीचर हो या नहीं हो, यू शुड नो। देन कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज रिफ्लेक्शन इन रीडिंग, एंड दिस इज रिलेटेड टू प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। बीच में वाइल रीडिंग भी आएगा पॉइंट। तो हमें ये तीनों रीडिंग्स के बारे में बताना है कि प्री रीडिंग क्या होता है, वाइल रीडिंग के दौरान क्या करते हैं, पोस्ट रीडिंग के दौरान क्या करते हैं। नाउ कम टू द यूनिट 2। यूनिट 2 है ये कम्युनिकेटिव रीडर, इंटरैक्टिव रीडिंग से रिलेटेड है। यानी कि हम रीडिंग में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इंटरेक्शन कैसे करते हैं। तो क्या कंसेप्ट है, क्या रेलेवेंस है कम्युनिकेटिव रीडर का या रीडिंग का, किस तरह से इंटरेक्शन किया जाता है क्लासरूम में, क्या स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज़ अपनाई जाती हैं रीडिंग के दौरान, वो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है। 4th चैप्टर एक्सप्रेसिव रिफ्लेक्शन। इसमें हमें रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में बताना है। अब तक हम रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है। इसमें आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द टेक्स्ट की बात करते हैं। नोट टेकिंग क्या है, क्रिटिकली किस तरह रिव्यू करते हैं टेक्स्ट को। इन पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट में समझाते हुए, खुद भी समझते हुए आप लिखेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग, क्या है ये, क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे रिव्यू करते हैं टेक्स्ट को, नोट टेकिंग क्या होता है। लास्ट में हमारे पास कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं। इन सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में से आप कोई भी 2 पॉइंट्स जो है चूज़ कर सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा वेज ऑफ रीडिंग है, प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। इसके बारे में आप पहले भी बता चुके हैं। तो जब प्री रीडिंग और पोस्ट रीडिंग को समझाएं तो डायग्राम्स ज़रूर बनाएं ताकि आप उन एक्टिविटीज़ को दर्शा सकें। सेकेंडली है आपके पास यहाँ पे रीड अ बुक। इस तरह से आप कोई भी बुक को रीड कर सकते हो, आर्टिकल को रीड कर सकते हो, उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्स और उसकी समरी यहाँ पर आपको लिखनी है। इसी तरह से अदर पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें ऑटोबायोग्राफी लिखना, किसी के बारे में, किसी कैरेक्टर और सिचुएशन के बारे में बताना। तो इनमें से कोई भी 1-2 मेन पॉइंट आप उठाकर उनके बारे में शॉर्ट में 1 पेज इज सफिशिएंट बट मीनिंगफुल होना चाहिए, आप उसके बारे में बोल सके। दिस इज़ योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें आपको बोल कर बताना है।